नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे बोइंग के बारे में। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था बोइंग 737 फियास्को के ऊपर। तो मैंने उसमें बताया था कि बोइंग 737 मैक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी एंड उसकी वजह से 2 क्रैशेस हो गए थे, 350 लोग मारे गए थे एंड एवरीथिंग। एंड बोइंग 737 जो है कैसे बोइंग के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गया था। एंड फिर बोइंग जो है एज अ कंपनी कितना ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रही थी। एंड उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बोइंग को। हालांकि एयरबस को भी करना पड़ा है स्ट्रगल, बट बोइंग एंड एयरबस ये 2 ऐसी कंपनीज है जो कि डिओपोली मार्केट चलाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब है क्या कि देखिए, बोइंग की तो हालत 2018-19 से ही ख़राब है। 18 से नहीं मैं बोलूँगा 19 से, क्योंकि जो पहला लाइन एयर का क्रैश हुआ था उसमें तो उन लोगों को लगा कि अरे यार हमारी ज़्यादा कोई गलती नहीं है, वो तो लाइन एयर के पायलट्स ने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। बट जब ये दूसरा क्रैश हुआ इथियोपियन एयरलाइंस का, तब सब लोगों ने कहा कि नहीं यार इस प्लेन में कुछ ना कुछ चक्कर है। एंड फिर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ने इस प्लेन को बैन करना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर MCAS सिस्टम का फॉल्ट आया था, वो सारी चीज़ें हुई थी। उस डिटेल में अगर आपको जाना है बोइंग 737 मैक्स का क्या फियास्को हुआ था, तो उसके ऊपर आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करोगे तो आपको मेरा 2-3 साल पुराना एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बोइंग 737 मैक्स के फियास्को के ऊपर बात करी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2025 में बोइंग कहाँ पर है, उसको क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे हैं एंड बोइंग को इन सब से उभरने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ये जो प्रोसेसेस होते हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के, ये 5 माह 10-10 15-15 साल लंबे होते हैं। ऑर्डर्स भी यहाँ पे ऐसे ही दिए जाते हैं कि 6 साल इन एडवांस ऑर्डर्स दिए जाते हैं, 10 साल इन एडवांस दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोइंग 777X जो कि 2020 में आना था, उसका ऑर्डर 2012-13 में बहुत सारी कंपनीज ने दिया था। एमिरेट्स ने 150 का दिया था। इसके अलावा और भी जो एयरलाइंस है, कतर हो गई, एतिहाद हो गई, सब ने दिया था। तो ऐसे ही इसमें ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 2018-19 में जब बोइंग का ये फियास्को हुआ 737 मैक्स का, तो उनको समझ में आया कि भाई हमें 737 मैक्स जो है वो उनका सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा बिकने वाला वो है, कैश काउ है उनकी कंपनी के लिए, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लेन है। तो उनको अपनी इमेज सुधारने के लिए बोइंग 737 मैक्स को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेन है 737 मैक्स हो या फिर A320 neo हो, ये 2 ऐसे प्लेन्स हैं जो बहुत मतलब लार्ज नंबर्स में यूज़ करे जाते हैं। अगर आप इंडिगो में ट्रैवल करते हो तो A320 में आप ट्रैवल करते हो, अगर आप स्पाइस जेट में करते हो तो आप 737 में करते हो। तो इसलिए क्या है, ये एक ऐसा प्लेन है 3x3 का, 180 या 240 के बीच में इसकी कैपेसिटी रहती है अकॉर्डिंग टू वेरिएंट। ये एक ऐसा जेट है जो कि डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड इंटरनेशनल रूट्स पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड ये जो प्लेन्स हैं ये हज़ारों में बिकते हैं। एंड अगर आप इन लोगों की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखो तो एक साल में 600 से 700 जेट्स जो हैं बना के कंपनीज बेचती हैं। बट बोइंग का जो है वो 2020 से ऐसा चल रहा है कि वो 40, 50, 100 प्लेन्स ही बना के बेच पा रही हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ रही थी इस वाले प्लेन में। अब जब 2019 में सब प्रॉब्लम्स आई तो पहले तो लगा कि भाई बोइंग इतना बुरी तरह पीछे हो जाएगा एयरबस से कि भाई मतलब एयरबस बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। हालांकि अब भी निकल गया आगे, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ थी। बट फिर जब कोविड आया तो कहीं ना कहीं एयरबस को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो बोइंग को एक थोड़ा सा टाइम मिल गया कि इतने कोविड है, इतने हम अपनी जो 737 मैक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन सबको ठीक कर लेते हैं। उन्होंने ठीक करी भी, MCAS सिस्टम भी ठीक कर दिया। 2021 में वापस 737 चलने स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके बहुत सारी एयरलाइंस ने उसको मतलब इन सर्विस लाना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में भी स्पाइस जेट ने अभी स्टार्ट करा है 737 मैक्स अपने दोबारा सर्विस में लाने के लिए। अब क्या हुआ कि 2022 ठीक था, 23 ठीक था, 24 में एक इंसिडेंट हो जाता है अगेन विद 737 मैक्स। फॉर्चुनेटली कोई फेटल इंसिडेंट नहीं था, बट 2024 के फर्स्ट वीक में आप लोगों को याद होगा, पिछले साल की बात है, अलास्का एयरलाइंस का एक 737 मैक्स था जिसका एक दरवाज़ा उड़ गया। अब जब दरवाज़ा उड़ा तो फॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी भी उड़ गया उसके साथ, क्योंकि वैक्यूम बहुत तेज़ होता है जब फ्लाइट उड़ रही होती है उसी समय। तो टेक ऑफ करने के बाद जो है उसका एक दरवाज़ा उड़ गया एंड उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई फिर बोइंग की। एंड बोइंग को फिर बोला गया कि फिर तुम्हारे 737 मैक्स है, फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अच्छा, इस बीच में बोइंग को एक और प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम ये थी कि बोइंग सोच रहा था कि 757 और 767 हमने बंद कर दिए, तो 797 नाम का एक प्लेन हम लेकर आते हैं मिडिल ऑफ द मार्केट करके, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जेट नहीं था जो 737 और 787 के बीच में हो। तो ये एक प्रॉब्लम आई कि जब वो 737 से ही घिरे हुए हैं तो वो नया प्लेन कैसे लेकर आए। दूसरी बात, जो 777X उनको 2020 में लाना था, उसमें भी वो भी जो प्रोजेक्ट है वो भी अफेक्ट हो गया, क्योंकि भाई जब 737 ही ढंग से नहीं चल रहा तो पूरा बोइंग का जो अटेंशन है उस पर ही गया। एंड फिर उन्होंने ये बात बोल दी कि 2024 या 25 से पहले 777X नहीं आएगा।
इस बीच में हुआ क्या कि जो एक वो होती है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो एक आपकी जो एक सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा अफेक्ट हुई कि इवन एयरबस के प्लेन्स डिले हो गए। एयरबस के A350 हो गया, A320 हो गया, A330 की जो डिलीवरीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिलेड हुई। A380 की तो मैन्युफैक्चरिंग अब बंद कर चुकी है। लास्ट A380 2021 में एमिरेट्स को बना के बेच दिया था। उसके बाद फिर उस फैक्ट्री को जो है अब A320 की फैक्ट्री बना दिया गया। बट अभी भी जो है एयरबस 2024 में ऑलमोस्ट 700 से 750 प्लेन्स बेचने में कामयाब रहा। एंड बोइंग जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही गया। एंड बोइंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आ गई कि भाई पिछले साल फिर वो 737 मैक्स का प्रॉब्लम, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे बोइंग के, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। सैलरीज टाइम पे नहीं आ रही थी, वेजेस का प्रॉब्लम था, वो भी सब स्ट्राइक पे चले गए। 30 से 40 हज़ार वो भी स्ट्राइक पे चले गए। अब जब वो स्ट्राइक पे गए तो बोइंग को समझ में नहीं आया कि अब किया क्या जाए। एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा ना हो कि बोइंग जो है बैंकरप्ट हो जाए। अब आप देखिए, एक तरफ 737 मैक्स का प्रॉब्लम, दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि 787 के जो इंजन्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स आने लगी। तीसरी तरफ सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की, जिससे 787 और जो और प्लेन्स जो चल रहे हैं, 777 जो चल रहा है, उनकी डिलीवरीज जो है हैम्पर होने लगी। इसके बाद अगली प्रॉब्लम आ गई 777X के इंजन्स में, कि जो 777X का जो टेस्ट फ्लाइट थी उनमें डिलेज होने लगे, उनके इंजन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगी, या फिर मतलब बहुत सारी टेस्टिंग होती है बिफोर अ प्लेन कम्स इनटू कमर्शियल सर्विस। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। इस बीच में जो एक नया प्लेन उन्होंने सोचा था वो भी नहीं निकाल सकते हैं। तो बोइंग को सच में समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ से एमिरेट्स, एतिहाद, कतर और ये टर्किश और ये ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, सब ने गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया कि भाई 777X 2020 में आना था, अभी तक नहीं आया। लुफ्थांसा लॉन्च कस्टमर था, उसको भी गुस्सा आया, उसने भी बोला। एमिरेट्स ने कहा कि भाई हम ऑर्डर कम कर देंगे अपने, वो भी सारी चीज़ें होने लगी। तो बोइंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या है क्या नहीं। बट फिर ऐसे में आप कर क्या सकते हो? ऐसे में आप यही कर सकते हो कि भाई आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो आपके डैमेजेस हैं वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, बट आपको यही करना है कि जितना हो सके प्लेन को जो है सेफ़ बनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर आप 737 मैक्स का फियास्को देखो तो उसमें यही था कि उन्होंने सेफ्टी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था कि भाई हमें प्लेन बेचना है, बस जल्दी जल्दी प्लेन बेचते रहो, A320 से आगे निकलना। सेफ्टी को पूरा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, उसी चक्कर में फेटल क्रैशेस वगैरह हो गए। आज की डेट में एज़ पर फरवरी 2025 बोइंग की सिचुएशन ये है कि जो स्ट्राइक थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो 737 मैक्स है अब धीरे धीरे उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। 777X जो है 2 साल और डिले हो चुका है। इन सर्विस जो उसको 2025 में आना था वो 2027 में इन सर्विस आएगा। तो लुफ्थांसा जो उसका लॉन्च कस्टमर है उसको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। और इन लोगों को सबको प्लेन 2020 में मिलने थे, तो 7 ईयर्स डिले है इनकी मतलब इनकी डिलीवरीज़ में। एमिरेट्स की भी डिलीवरीज लेट हो गई। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया ने भी ऑर्डर करे हुए। हालांकि एयर इंडिया का तो टाइमलाइन ऐसा, उन्होंने केवल 10-12 ही ऑर्डर करे, तो उनको तो वैसे भी 2030 से पहले नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो जो बोइंग कंपनी है ये अपने आप में एक केस स्टडी है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखो तो ये केस स्टडी की तरह हम ले सकते हैं कि कैसे वो फियास्को हुआ, कैसे आपने प्रॉफिट्स के चक्कर में सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करा। फिर आपने किसी तरीके से प्लेन को इन सर्विस आप लेकर आए, बट उसके बाद भी क्वालिटी इश्यूज़ आने लगे। जो वो डोर ब्लो आउट इंसिडेंट था पिछले साल का, उसमें भी क्या था भाई, कुछ पेंच वगैरह जो हैं आपने ढंग से नहीं लगाए थे उसके, तो वो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि आपको पता है कि देखिए ट्रेन में कोई चीज़ गलत हो जाए, गाड़ी में कोई चीज़ गलत हो जाए, दरवाज़ा टूट के निकल जाए, कुछ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट प्लेन एक ऐसी चीज़ है, इन फ्लाइट अगर एक भी इक्विपमेंट टूट गया, एक भी स्पेयर पार्ट टूट गया तो बहुत ज़्यादा फेटल भी हो सकता है वो। फॉर्चुनेटली उस प्लेन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एवरी पैसेंजर वॉज वेरी सेफ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही सुना था कि किसी का आईफोन उड़ गया था, किसी की शर्ट उड़ गई थी, किसी के बैग्स उड़ गए थे, यही सब हुआ था फॉर्चुनेटली। तो बोइंग को अब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ड्यूओपोली मार्केट है, एयरबस ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है अब, मतलब 52-53% उनका मार्केट शेयर अब हो चुका है। जहाँ पहले एयरबस 47-48% पे होता था, इन बोइंग जो है 52-53% पे होता था, अब उल्टा ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 55-56% भी हो जाए एयरबस का। एयरबस को भी नो डाउट प्रॉब्लम्स आ रही हैं व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन, क्योंकि कभी कभी जो उनकी सीटिंग है या फिर जो इंजन्स हैं उन सब में प्रैट एंड विटनी की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी बीच में कुछ था कि इंडिगो के भी बहुत सारे प्लेन्स जो है ग्राउंडेड थे। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट ओवरऑल एयरबस इज़ डूइंग फाइन। एयरबस जो है अपना आराम से सेफ्टी पे फोकस रख के अपना डिलीवरीज वगैरह कर रहे हैं, वो बोइंग से काफ़ी आगे निकल चुका है। अब बात आती है कि बोइंग को अगर आगे बढ़ना है एयरबस से तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो कम से कम 10 साल लगेंगे, क्योंकि
जो ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिज़नेस होता है ना, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म गेम है। जो बोइंग की अपनी इज्जत खोई है ना, उसको पाने में उनको कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, आप मान के चलो। पहली बात तो 737 मैक्स जो है पूरा ऑन ट्रैक आ जाना चाहिए कि भाई उसकी जो 600 700 जो डिलीवरीज़ हैं वो सब स्टार्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जो उनका 777X है जितना जल्दी हो वो सर्टिफाई हो जाए एंड वो इन सर्विस आ जाए, जो 2027 में आना है। तीसरी बात, जो 787 जो उनका बहुत पॉपुलर एक जेट है, जो कि मिडिल ऑफ द मार्केट की तरह एक जेट है, उसका जो भी इंजन प्रॉब्लम्स है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स है, वो सब सॉल्व हो जानी चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर होंगी, ये तीनों चीज़ें होते होते आप मान के चलिए 2030 तक तो हो ही जाएगा, 30-32 तक, तब जाके बोइंग की कुछ इज्जत बनेगी। इस बीच में एयरबस के पास यही एक मौका है कि A321 XLR के थ्रू आप उनके कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हो, मार्केट शेयर ले सकते हो। A330 आपका ज़्यादा नहीं चल रहा है, A330 900 थोड़ा बहुत चल रहा है, 800 नहीं चल रहा है, तो उसमें आप देख सकते हो कि भाई एयरबस कैसे 787 का मार्केट शेयर ले। A350 जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टू 777, तो 777 को बोइंग कहता है कि दिस इज़ रिप्लेसमेंट फॉर A380 एंड 747, तो उसमें देखा जा सकता है कि A350 कैसे काम कर सकता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एविएशन को फॉलो करता है एंड जिसको बोइंग के बारे में पता है एंड जो इस इशू के बारे में जानता है, मैं आपके भी व्यूज़ जानना चाहूँगा कि बोइंग को और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी इमेज को सुधारने के लिए। इसके अलावा अगर आप एविएशन को फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये एक बिज़नेस केस स्टडी की तरह मानी जा सकती है कि बोइंग का डाउनफॉल कैसे आया। तो आपको ये केस स्टडी कैसी लगी? आपने पिछला वीडियो अगर देखा हो उसके बारे में भी बताइएगा, इस वाले वीडियो के बारे में भी बताना आप मेरे को। और कोई पॉइंट्स हैं जो आपको ऐड करने हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।